तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मैं आपको केमिकल रिएक्शन ऐसे समझाने वाला हूं ताकि आपको पूरे लाइफ तक समझ में आए। पूरा एकदम नेचुरल कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। पूरा कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में इसे ऐसा फिट करूं कि आप इसे फिर दोबारा निकाल ना पाए। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मुझे मुझे कमेंट करना, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर मैं कर पाया था। चलो शुरुआत करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, केमिकल रिएक्शन मतलब आप समझिए, उसे कहेंगे ना कि जब दो से ज्यादा कोई चीज, जब दो या दो से ज्यादा कोई चीज आपस में मिले, समझे, और आपस में मिलकर कुछ नया चीज का आविष्कार कर दे। समझ में आया? मतलब जब कोई दो चीज आपस में मिले, दो या दो से ज्यादा चीज आपस में मिले और आपस में मिलकर कुछ नया चीज का निर्माण कर दे, तो उसे हम बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए थोड़े से आप चीनी लिए, दूध लिए, पानी लिए और चाय का पत्ती लिए और उसको उसमें हीट दिए, तो वो चाय क्या बन गया? चाय बन गया, टी बन गया। तो आप बताइए, टी जो बन गया, जो नया प्रोडक्ट जो टी बना है, तो ये क्या? ये केमिकल रिएक्शन से बना है। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं? देखिए, तो अगर केमिकल रिएक्शन किसी भी चीज में हुआ है ना, तो वो फिर से जो नया चीज बनता है, जो मतलब कहने का मतलब है जो नया प्रोडक्ट बनता है, वो फिर से वो पुराने चीज में नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको बताया कि चाय बनाने के लिए आपने क्या क्या इस्तेमाल किया? दूध इस्तेमाल किया, पानी इस्तेमाल किया, चीनी इस्तेमाल किए, चाय का पत्ती इस्तेमाल किए। अब चाय बन गया। चाय के बनने के बाद मैं अगर बोलूं कि चाय में से आप दूध हटा दीजिए, तो क्या आप हटा पाएंगे? मैं चाय से बोलूं कि आप उसमें से आप चीनी को हटा दीजिए, तो आप हटा पाएंगे? नहीं हट पाया। तो जब एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो फिर वो नया प्रोडक्ट बनने के बाद फिर तो पुराने अवस्था में ना आ पाए, तो उसे तब उसे हम लोग कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझ में आया? दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं। आप दही देखते हैं बनते, दूध से दही बनता है। तो एक बार जब दूध से आप दही बना दीजिएगा, तो दही को फिर आप दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए दही का भी बनना भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मुझे आशा कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एकदम नेचुरल में अपना मैं अपना एकदम कंसेप्ट देता हूं। मान लीजिए आपने खाना खाया, क्या क्या खाना? क्या रोटी खाए, सब्जी खाए, दाल खाए, चावल खाए, सलाद खाए, कुछ भी खाए, और पापड़ ऊपर भी खाए होंगे, सारा खाए, इतना सारा प्रोडक्ट खाए। अब इस सारा पेट में आप क्या किया? पेट में आपका सब केमिकल रिएक्शन वो सब आपस में मिला, और सुबह में क्या हुआ? आप पोटी कर दिए। अब बताइए, जो पोटी जो की है, तो क्या पोटी को अगर हम बोलेंगे कि पोटी को फिर से अब रोटी बन जाए तो बनेगा? क्या मैं आपका पोटी को बोलूंगा फिर से इसमें सब्जी बन जाओ तो बनेगा? क्या मैं आपको पोटी को बोलूंगा फिर से पापड़ सलाद बन जाओ तो बनेगा? तो नहीं बनेगा। एक बार अगर आपका खाना पीना पच के पोटी बन गया, तो फिर से नहीं बनेगा। तो ये आपका पोटी भी बनना, खाना जो पचता है, ये सब एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो केमिकल रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। और मैंने बताया ना कि अगर एक बार बन गया तो फिर वो वापस नहीं बनेगा। तो ये भी आपका खाना पचना, प्रोटीन का बनना शरीर का, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मैं सोच कर चल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह का मतलब समझ जाइए कि जब भी कोई भी चीज बनेगा और वापस नहीं आ पाएगा, उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे।